आज हमारे एक परमाचार्य शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज का तिरुभाव है। आज के दिन वो धाम को चले गए थे, तो उनका सिमरन करेंगे अभी हम। पहले ये भजन गाकर उसके बाद फिर उनका जीवन पढ़ेंगे। हे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, क्या हो रहा है? हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावा, कहा दास कहा मोरा भाट युग कहा कबीरा, कहा मोरा कहा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका का पाषाणे कुटीवो मात अनिले पाशिवो, पाषाणे कुटी गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, सही सवा संगीरा संगे कोई बोलो मीरा, सही सब ये कोई सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, सही संग न पाया ये अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु जय लोकनाथ ठाकुर, जय लोकनाथ ठाकुर, प्रभुपा
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे राम। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की एक निजी पार्षद शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज, जो शुद्ध प्रेम में नितांत निमग्न रहते थे, ब्रजभूमि में वास करने वाले शिला गोस्वामियों में वरिष्ठ थे। वे आदर प्रतिष्ठा से इतना दूर भागते थे कि उन्होंने शिला कृष्णदास कविराज से कहा कि वे श्री चैतन्य चरितामृत में उनके नाम का उल्लेख ना करें। देखो, हम जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनके मन शुद्ध नहीं हुए, जिनके मनों में विकार भरे पड़े हैं, हम आदर प्रतिष्ठा, लाभ प्रतिष्ठा चाहते हैं। लोकनाथ जी के बारे में वर्णन आ रहा है, बड़े घनिष्ठ पार्षद थे वो महाप्रभु के, लेकिन शिला कृष्णदास कबीराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरा कहीं नाम नहीं लिखना, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। देखो, जब तक हमारे मनों में लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है, ये सब भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। लाभ प्रतिष्ठा शरीर से संबंधित है
और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परम पिता परमात्मा से है। याद रखो, हम सबको याद रखना चाहिए, जब तक हम शरीर संबंधी कार्य करते रहेंगे पुनः हमको शरीर लेने पड़ेंगे। तो संदेश यह कि पुनः ये शरीर ना लेना पड़े। ये शरीर अच्छा है, आपको पूछ रहा हूँ, जिस चीज़ को अच्छा लग रहा है हाथ खड़ा करो, और जिस चीज़ को नहीं लग रहा वो हाथ खड़ा करो। ये शरीर बेकार है, अच्छा नहीं है। ये इस शरीर में हम अपने प्रारब्ध कर्मों का दंड भोगने के लिए हैं। इसमें दुख ही दुख है। गीता में भगवान ने कहा है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो यहाँ पर जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, और ये संसार दुखों का घर है। तो इस दुख रूपी संसार से निकलने के लिए हम सबको सुख रूपी भक्ति करनी चाहिए, सुख रूपी भगवान का नाम लेना चाहिए और अपनी शुद्धि में लगे रहना चाहिए। उनका तन मन वृंदावन धाम के प्रति पूर्णता आस्था आसक्त था। लोकनाथ महाराज का तन मन धन वृंदावन से बड़ा आसक्त था। उनके हृदय में सर्वदा राधा विनोद की लीलाओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती रहती थी। उनके जो भगवान थे उनका नाम था राधा विनोद। बोलो लोकनाथ गोस्वामी महाराज के राधा विनोद भगवान की। अजस्त्र धारा प्रवाहित होती रहती थी। उनके कर्ण केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के निमित्त निर्मित थे। कानों से केवल भागवत कथा सुनते थे भगवान के बारे में। श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज कहते थे, जो भी श्रीमद् भागवत का पाठ करता है वह मेरा मित्र है। भागवत का पाठ करने वालों को अपना मित्र कहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर श्रील लोकनाथ जी को राधा विनोद का अर्च विग्रह भेंट दिया। जो उनके विग्रह राधा विनोद भगवान ने ही उनको खुद दिए। श्रील लोकनाथ गोस्वामी अपने अर्च विग्रह को एक कपड़े की थैली में रखकर अपनी गर्दन में लटकाए ब्रज में सर्वत्र बिचरते थे। जो विग्रह उनको भगवान ने दिए थे उनको एक बैग में डालकर अपने गले में डाल के रखते थे वो, और ब्रज में वो भ्रमण करते थे। यद्यपि श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज में पहले अस्वीकार कर दिया था, अंततः उन्होंने नरोत्तम दास को अपने एकमात्र शिष्य के रूप में दीक्षित किया। उनका एक ही शिष्य था, वो शिष्य नहीं बनाते थे। नरोत्तम ठाकुर जी को मना कर दिया था उन्होंने। उनकी सच्ची विनम्रता एवं सेवा संकल्प ने लोकनाथ गोस्वामी का मन जीत लिया। 1 वर्ष तक प्रत्येक रात्रि नरोत्तम दास ने लोकनाथ गोस्वामी को शौच कर्म स्थल को सम्यक रूप से स्वच्छ कर गुप्त रूप से अपने गुरु की सेवा की।
तो लोकनाथ के शिला लोकनाथ जी के जीवन में ये भी है नरोत्तम ठाकुर जी के बारे में। यहीं ब्रिज में ही नरोत्तम ठाकुर को लोकनाथ जी के दर्शन हुए। जब उनके दर्शन हुए तो नरोत्तम ठाकुर ने उनको प्रणाम किया और उनके अंदर ये प्रेरणा हुई। उन्होंने उनको कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो तब श्रीला लोकनाथ महाराज ने कहा मैं जीवन में किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसे हमारे आचार्य हुए, बहुत सारे लोग तो शिष्यों के पीछे पड़ते हैं ना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे गौर किशोरदास बाबा जी थे, उन्होंने भी शिष्य नहीं बनाए, उनके पास एक ही शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, हमारे दादा गुरु प्रभुपाद जी के गुरु। तो जब लोकनाथ जी ने ऐसा कहा नरोत्तम जी को कि मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैंने ये प्रण किया है, उनका बस मैं गुरु बनाऊंगा तो आपको बनाऊंगा, नहीं तो किसी को नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, देखा ये ब्रिज की बात है कि सुबह शौच क्रिया में गुरु महाराज कहाँ जाते हैं, लोकनाथ जी, सारा सर्वे किया और जहाँ वो जाते थे वहाँ मिट्टी रख दी, पानी रख दिया और वो शौच उनका जो रोज़ साफ कर देते थे, जैसे बंगी उठा के ले जाते हैं ऐसे सफाई करते थे। एक नरोत्तम ठाकुर एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे। 1 साल तक ऐसा होता रहा, रोज़ वो सफाई कर दें, मिट्टी रखें, पानी रखें। एक दिन लोकनाथ महाराज सोचने लगे ये कौन यहाँ पर रोज सफाई करता है, कौन ये चोर है जो सेवा चुरा रहा है। तो एक दिन लोकनाथ महाराज शौच करने के बाद, मिट्टी का और पानी का इस्तेमाल करने के बाद, पहले मिट्टी इस्तेमाल की जाती थी, मिट्टी परम शुद्ध है, सभी कुछ मिट्टी से निकला है। लेकिन अब ये अंग्रेजियात क्या है, साबुन हो गया, बेकार है सब। तो अपना शौच क्रिया करके, हाथ वगैरह धो करके, पानी का इस्तेमाल करके लोकनाथ महाराज छिप गए वहाँ पर। अंधेरा था तो धीरे धीरे नरोत्तम ठाकुर आए और वो सफाई करने लगे। धीरे धीरे लोकनाथ महाराज आए, अंधेरा था, पकड़ लिया उनका हाथ, कौन हो तुम? तो नरोत्तम ठाकुर रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। कहते आपका अधम सेवक नरोत्तम, तुम एक मेहतर का काम करते हो, एक भंगी का काम करते हो। कहते मैं आपके भंगी के भी योग्य नहीं हूं। तब लोकनाथ महाराज स्तब्ध रह गए कि ये इतना विनम्र है, कितनी विनम्रता है, एक राजा का बेटा होकर भंगी का काम कर रहा है और इसने मन में ये धारणा कि मुझे ही गुरु बनाएगा। आखिर शिला लोकनाथ महाराज स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा अच्छा मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। एक ही शिष्य बनाया था उन्होंने और लोकनाथ जी के लिए प्रार्थना लिखी थी शिला नरोत्तम ठाकुर ने। क्या प्रार्थना लिखी थी? श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा
श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंदो मोहे सावधान माते, बंदो मोहे सावधान माते। यहाँ प्रसादे भा ए बाबा तारे आजा। यहाँ यहाँ प्रसादे भा ए बाबा तारे आजा। कृष्णा प्राप्ति होए या होए ते, कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया आज्ञा। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया आज्ञा। आरना करी हमान आशा, आरना करी मन आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जही जन्म जन्म प्रभु सही। चक्षुदान दिलो जही जन्म जन्म प्रभु सही। दिव्य ज्ञान हृदय
प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे रहते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते, वेद गाया चरित, वेद गाय यहाँ चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोके नाथ लोकेरा जीवाना, प्रभुपाद लोकेरा जीवाना, आह प्रभु कर दया देखो मोरे पद चया, एवे जस गो सुख त्रिभुवाना, प्रभुपाद पतिता पवाना, ए अधम लैलो शरण, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। इस प्रार्थना का अर्थ, शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं दृढ़ श्रद्धापूर्वक बड़े आदर से उनकी वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से हम इस भवबंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुख कमल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञानामृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। उनकी कृपा से सभी अध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। उनकी कृपा से अज्ञान का विनाश होता है, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तथा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। सभी वैदिक शास्त्र गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे अधम जनों के बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे प्रभुपाद, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो, आपके गुणों का यश तीनों लोकों में फैले। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो लोकनाथ महाराज की जय, बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की।
दिव्य प्रार्थना उन्होंने अपने गुरु जी के लिए लिखी थी, श्रील लोकनाथ महाराज की सेवा में श्रील नरोत्तम ठाकुर ने। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी के मूल अर्च विग्रह राधा विनोद की पूजा आजकल जयपुर राजस्थान में संपन्न हो रही है। राधा विनोद की एक प्रतिभू मूर्ति वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर की वेदी पर शोभायमान है। श्रील लोकनाथ गोस्वामी की समाधि मंदिर प्रांगण में स्थित समाधियों में सबसे विशाल है वह नित्य वृंदावन लीला में मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में संलग्न है। तो ये मंजरी की अवतार हैं श्रील लोकनाथ महाराज। श्रीमद राधा विनोद तथा संपत समानिमितम पद्मनाभ आत्मजन श्रीमन लोकनाथ प्रभु भजे। मैं श्री पद्मनाभ पुत्र श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भी राधा विनोद की पद सरसित की एकांतिक मनोभाव से सेवा की संपदा से संपन्न है। नरोत्तम ठाकुर बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा हम पढ़ते हैं अभी। आज जो है 21 तारीख, ये शब्द प्रभुपाद जी ने बलाई को पत्र लिखा था। बलाई नाम का कोई भक्त होगा। पत्र लिखा 21 जुलाई 1969 को। जब पति अपने कार्य को भली भांति निभाता है तो उसका श्रेय केवल उसे ही नहीं मिलता, किंतु पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, अगर पति अच्छी तरह अपना काम कर सकता है, अपना कार्य भली भांति निभाता है, तो उसका श्रेय केवल उसी को नहीं मिलेगा, अपितु उसकी पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त होता है। पत्नी सहयोगी नहीं हो तो काम नहीं चलता। पत्नी अगर सहयोगी है तो पति भी ठीक तरह से काम कर सकता है। तो बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो लंबा आगे नहीं, 9 बजे आप लोगों को प्रसाद भी लेना है। प्रसाद मिलता नहीं उधर से, नहीं तो आप लोग तो बिना कूपन के दे देते हैं प्रसाद में, पर कैसे जल लेते हो? हैं? कूपन हैं? अच्छा, तो फिर कैसे खाते हो प्रसाद? कैसे? ठीक है। हरे कृष्ण। अभी आप लोग सपना सैनी गाजियाबाद से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं गाजियाबाद मंदिर जाती हूँ, आपके सेशंस यूट्यूब पर देखती हूँ। आपका सेशन यूट्यूब पर देखती हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मुझे नींद बहुत आती है। एक बीमारी के चलते
डॉक्टर्स ने बताया था कि नींद ज़्यादा आ सकती है। मैं ज़्यादा सोना नहीं चाहती हूँ। मैं लेकिन ज़्यादा सोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ना चाहकर भी सो जाती हूँ। जागने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग होती है। क्या ये तमोगुण के लक्षण है? मुझे थोड़ा समझाएं महाराज जी, बहुत परेशान हूँ मैं अपनी नींद से। ऐसा है। सपना, सपना सैनी, जी सपना ऐसा है कि प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। एक तो नींद को कम करने के लिए शाम को 5-6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, दूध पी लो पर अन्न कुछ मत खाओ। दिन दिन में खाओ, रात को बहुत अल्पाहार थोड़ा सा दूध पी लो, तो जब थोड़ा बड़ा भारीपन नहीं होगा पेट में तो नींद कम आएगी। और प्रार्थना भी करो प्रभुपाद जी से और हरिदास ठाकुर जी से भी और नित्यानंद भगवान से कि नींद के बारे में तो वैसे कहा है नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। और नींद जो है यह मौत की निशानी है। मरे हुए में और सोए हुए में कोई अंतर नहीं है। तो कबीर जी कह रहे हैं जाग, और रसायन कहते हैं सोना बनाना, और तुम बहुत भौतिक सोने बनाने में लगा हुआ है, तो नाम रसायन, नाम रूपी सोना बना। ये नाम रूपी सोना तेरे काम में आएगा। भगवान का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। सीमा चौहान माता शामली से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी। महाराज जी, मेरे बेटे का नाम प अक्षर से निकला है, कृपया आप उसका नामकरण कर दीजिए। प, वो पहले किसने कहा था? विशाल। उसको निकाला। अब पा, तेरे बेटे का नाम प अक्षर से निकला है। परमात्मा दास तेरे बेटे का नाम। ये उठाओ, दे दो उसको।